हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है काकोरी कांड। जैसा कि आप जानते हैं, देश की आज़ादी के लिए दो तरीके से आंदोलनकारी थे, दो तरीके के क्रांतिकारी थे। एक ऐसे लोगों का ग्रुप था, एक ऐसे लोगों का समूह था जो शांतिमय तरीके से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे क्रांतिकारियों का ग्रुप था जो शस्त्र के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाना चाह रहे थे और अस्त्र शस्त्र के माध्यम से देश को आज़ादी देने का प्रयास कर रहे थे। तीसरा से उन्हीं क्रांतिकारों में कुछ ऐसे लोग थे जो आज़ादी के लिए शस्त्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं कि आंदोलन के लिए पैसा चाहिए, लोगों का नेतृत्व चाहिए, बहुत कुछ चाहिए और इन्हीं कड़ी में आंदोलनकारियों के पास यानी क्रांतिकारियों के पास पैसे की कमी हो गई थी। पैसे की कमी के कारण वे खजाने को लूटने का प्रयास किया और खजाना लूट करके अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे, हथियार खरीदना चाहते थे या जो भी कार्य करना चाहते थे, बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं हो सकता था। तो पैसे को लूट करके वे अपने उद्देश्यों को पूर्ति करना चाहते थे। धन प्राप्ति करने के उद्देश्य से सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि काकोरी कांड जो एक ट्रेन थी और वो ट्रेन लखनऊ के पास आके काकोरी नामक स्थान पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। काकोरी एक स्थान है जो लखनऊ के पास पड़ता है और इस स्थान पे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटपाट। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना आपके सामने लेकर के आए हैं जो हमेशा के लिए यादगार हो गया। एक ऐसी घटना जो क्रांतिकारियों ने अपने उन कार्यों के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने एक समूह बनाया था, एक संगठन बनाया था और इस संगठन के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का मुख्य उद्देश्य था। दो तरीके के क्रांतिकारी थे, गरम दल के लोग और नरम दल के लोग। एक ऐसे ग्रुप बनाए थे लोग जो देश को आज़ादी के लिए शस्त्रों के बल पे प्रयोग करते थे, यानी शस्त्र में विश्वास करते थे कि शस्त्र के माध्यम से वे देश की आज़ादी दिलाएंगे और इसके माध्यम से देश को आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसके मुख्य कार्यकर्ता सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह इत्यादि थे। ये सभी कार्यकर्ता थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के और इसके लिए लोग कार्य करते थे। किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से वे इस संस्था को आगे बढ़ा रहे थे। धन के अभाव के कारण इन्होंने योजना बनाई, क्यों न सरकारी खजाने को लूट लिया जाए और अपने उद्देश्यों को पूर्ति किया जाए। तो उन्होंने एक टारगेट किया सरकारी खजाने को लूटने का और इसको करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसको इस ग्रुप बना करके इस कार्य को क्रियान्वित किया। तो अशफाक उल्ला खां जितने भी लोग थे, अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को चुना। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इतिहास में इस घटना को काकोरी ट्रेन लूट कांड के नाम से जाना जाता है। हमेशा के लिए इतिहास में ये घटना दर्ज हो गई क्योंकि एक बड़ी घटना थी। सरकारी खजाने को लूटा गया था, सरकार को चैलेंज किया गया था एक प्रकार से और इस तरह से ऐसी घटना को अंजाम दे करके इन्होंने पूरे देश में अपना ध्यान आकृष्ट किया। काकोरी केस के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई, जबकि सचिन नाथ सान्याल को उम्र कैद की सजा दी गई। तो जिसमें आपने आज वीडियो में इस घटना के माध्यम से दो तीन चीज़ें स्टडी किया। एक तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता कौन थे, काकोरी कांड कब घटित हुई थी, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड मैप वर्क है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। काकोरी कांड को आपको लखनऊ में लोकेट करना है। सामाजिक विज्ञान 10th क्लास और 12th क्लास हिस्ट्री में मैप वर्क आता है लोकेट करने के लिए कि काकोरी कांड को लोकेट करिए। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काकोरी कांड लखनऊ में लोकेट किया गया है। इसके माध्यम से आप अपने मैप को फिल कर सकते हैं। डेढ़ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।